नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो अगर आपको ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इस समय और आपको लग रहा है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके अंदर ना कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है, जैसे कुछ रिग्रेट्स भरे हुए हैं, कोई जैसे दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, ज़ुबान पे चीज़ें आ नहीं रही हैं, या ज़ुबान पे कुछ आ रहा है तो वो बहुत अलग चीज़ आ रही है। तो देखते हैं कि ये क्या आपको दिखा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है। सो आप इनको जो वर्जन आप देखते हैं इनका, वो क्या है? वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको लगता है कि ये बहुत बोल्ड, कॉन्फिडेंट हैं, ये चार्मिंग है, इमोशनली कंट्रोल में है, अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं ओपनली बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है आपको। हो सकता है आप इनको एडमायर भी करते हो, आपको अट्रैक्टिव लगते हो ये, पर कभी कभी हो सकता है थोड़ा इंटिमिडेट भी कर सकते हो ये आपको। वो आपके सामने एक ऐसे इमेज की इंसान रखते हैं जिसे सब कुछ पता है, जो बिल्कुल नो इट ऑल काइंड ऑफ अ पर्सन है, जहाँ पे आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, जैसे हार्ट लेकिन बहुत गार्डेड है। यहाँ पे अंदर कुछ भी चल रहा हो आपको दिखाते नहीं हैं। एक सच जो इनको डर लगता है आपको पता ना लग जाए, उसके लिए है 10 ऑफ कप्स। ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपके साथ इन्वेस्टेड हैं, आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं, या एक फैमिली या एक कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं। इन्होंने एक परफेक्ट फ्यूचर हो सकता है आपके साथ इमेजिन किया हो, लेकिन इनको लगता है कि वो ड्रीम पॉसिबल नहीं है। सो वो अगर आपको बताएंगे तो वो किसी तरह की वीकनेस लगेगी, तो इसलिए आपके सामने उस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो एक इमोशनल सेफ स्पेस जैसे वो आपको अपनी फील करते हैं, और नहीं चाहते कि आपको ये पता लगे। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग अभी आपसे रेजोनेट कर रही है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब ये क्या प्रिटेंड करते हैं कि इनको ऐसा कुछ फील नहीं होता है, उसके लिए कार्ड है द चैरियट। ये दिखाते हैं कि उनका फोकस लाइफ गोल्स पे है, करियर, प्रोग्रेस, कंट्रोल, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, वो तो हर इंसान चाहता है, लेकिन दिल से वो कनेक्शन की तरफ पुल हो रहे हैं एक फास्ट मूविंग इमोशंस के साथ। उनको हो सकता है कि पुल दिमाग और दिल के बीच में चलता है, वो एक इशू ज़रूर है, पर वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि उनका दिल आपकी तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, दिमाग दूसरी तरफ हो सकता है लेके जा रहा हो, पर ऐसा नहीं है कि दिल आपकी तरफ नहीं आ रहा है, पर वो प्रिटेंड करें कि ऐसा कुछ नहीं है। सो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को अगेन कंट्रोल में रख के दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशनल रेस चल रही है आपकी तरफ। तो ईगो और प्रैक्टिकलिटी हो सकता है यहाँ रोक रही हो। अब वो सच में आपके साथ क्या चाहते हैं? जजमेंट की एनर्जी। देखिए, जजमेंट एक सेकंड चांस, एक रिसरेक्शन, एक दोबारा से कुछ जिंदा करने वाली बात होती है, रीबर्थिंग की बात होती है इसमें। तो एक सेकंड चांस या एक सेकंड इमोशनल रीबर्थ इस कनेक्शन के अंदर चाहते हैं डेफिनेटली। शायद इन्होंने कोई पहली गलतियां करी हो, जो बिकॉज ये अवेकनिंग का भी कार्ड है, तो कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं। हो सकता है कि कोई यूनिवर्स से, हायर पावर से इनको कुछ साइंस मिल रहे हैं या मैसेजेस मिल रहे हैं। क्योंकि ये जो एंजल है इसमें अगर आप देखें तो ये जैसे आसमान से कोई भौंपू बजा रहा है कि भाई सुन लो, अब हो गया है बस टाइप्स। तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते हैं ये। इनकी एक रिडेम्पशन चाहते हैं इस कनेक्शन में, पर शायद जानते नहीं कि कैसे करें।
पर दोबारा इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं। अब आपका जो सोल है उसको ऑलरेडी क्या पता है यहाँ पे, उसके लिए है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आप महसूस ऑलरेडी करते हैं कि ये इंसान फटाफट से आता है और फिर भाग जाता है। तो जैसे एक साइकिल है जहाँ पे इमोशंस इंटेंस होते हैं तो ये भाग के आपकी तरफ आ जाता है, और फिर कुछ होती है ऐसी चीज़ तो फिर भाग जाता है। आपका सोल जानता है कि ये इंसान के अंदर अर्जेंसी तो होती है पर डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन के बिना ही जहाँ मर्जी बस निकल पड़े घोड़े पे बैठ के टाइप्स। सो जो भी इम्पल्सिवनेस आपने इस इंसान की देखी है, और आपको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि इनका साइलेंस इग्नोरेंस नहीं है, इनका साइलेंस कन्फ्यूजन है, डाउट है, फियर्स हैं। सो आपसे दूर तो जाते हैं लेकिन उनका मन वापस आपको ले आता है, आपको ये पता है अंदर से। अब ये जो मुखौटा है उनका, ये आपको क्या सिखा रहा है? ये आपको सिखा रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आप ट्रैप्ड फील करते हैं शायद इस कनेक्शन में, अभी भी इमोशनली स्टक फील करते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है। आपको पता है कि आपको क्या रास्ता लेना है पर आप एक्शन लेना नहीं चाहते क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा, और आपको लग रहा है कि यहीं पे बैठे रहेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, पर उस सिचुएशन में फिर ग्रोथ कैसे होगी, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। उनका मास्क आपको ये सिखा रहा है कि कभी कभी हम अपने ही दिमाग के क्रिएट किए हुए इल्यूजन्स में फंस जाते हैं, और क्लैरिटी तभी आती है जब हम सच देखने के लिए रेडी होते हैं। कई बार हमें दिख रहा होता है पर हम इसने पट्टी बांधी हुई है आंखों पे, तो हम पट्टी बांध लेंगे शुतुरमुर्ग की तरह, रेत के अंदर अपना सर गाड़ देंगे तो नहीं दिखेगा क्या हो रहा है ना। तो वो यहाँ पे आ रहा है। सच बोलने से या सच की तरफ बढ़ने से तकलीफ होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सच इजी नहीं होता है, लेकिन वो आपको आज़ादी दे देता है। आपका एक सच बोलना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कई बार सॉल्व कर देता है, और झूठ बोलने से आप उसको इतना बढ़ा लेते हैं कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं रह जाती। सो अगर ये मास्क उतरेगा तो शायद ये कनेक्शन भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सच की ज़रूरत है, और आपका दिल डेफिनेटली डिज़र्व करता है सच जानना और सच बोलना। सो अगर आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।